साईं राम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आइए आज एक अनुभव मैं आपको बताती हूँ जो मेरा ही खुद का पर्सनल अनुभव है। तो ये जो मेरा अनुभव है ये है 2017 में, जब हम पता लगा था ना कि नोट्स हमारे हैं वो चेंज होते हैं। तो उस टाइम पे करेंसी का था कि जो 500 के नोट है वो नहीं चलेंगे। तो जब मैं उस टाइम पे हॉस्टल में मैं पढ़ती थी तो मेरे मदर आए हुए थे मेरे पास। तो उन्होंने बोला कि वो घर से पैसे लेके आई थी कि चलो अब नोटबंदी हो गई है तो हम लोग भी जाके जो हमारी करेंसी है हम लोग एक्सचेंज करा लेते हैं। तो इस तरह मैं अपने मम्मा के साथ बैंक पे गई। जब मैं बैंक पे गई तो हमें पता तो था कि लाइनें लगी होंगी, तो हम पहले से ही मेंटली प्रिपेयर थे। तो मैं और मेरे मदर बैंक की लाइन में लग गए। तो जब लाइन पे लग गए तो एज़ यूजुअल उस टाइम पे भी मैं भक्ति में थी, तो मैंने रेकी सीखी हुई थी। तो रेकी भी एक तरह की एक अच्छी भाव ही है जो आप सबको देते हैं। तो मेरा हमेशा से ये मेरा नेचर रहा है कि जब भी मेरा वेटिंग टाइम पीरियड आता है तो उस टाइम पे मुझे ऐसे लगता है कि वो मेरा एक सबसे अच्छा टाइम है जिसको मैंने साकाश में मतलब शेयर करने में लगा दूँ। तो क्यों में जैसे लोग कुछ बोल रहे थे कितनी भीड़ है आजकल, बैंकों का पता ही नहीं लगता, तो वो बात कर रहे थे। तो मैं वहाँ से थोड़ा सा साइड पे होके मेरे मदर के हाथ में कैश था, तो मैं वहाँ पे बोल रही थी कि बाबा यहाँ पे सब ने पैसे कमाए हैं तो आप सब पे अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। आपने हमें अब तक इतने पैसे दिए हैं, मैंने कोई अमाउंट स्पेसिफाई नहीं की, मैंने कहा आपने जितने भी पैसे दिए हैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपने हमें मनी एक्सचेंज करने के लिए मौका दिया है, देने के लिए पैसे दिए हैं, आपने हमारी लाइफ में आप पैसा लेके आए। तो पैसे को लेके मैं बहुत ब्यूटीफुल सेंटेंस उस टाइम पे शेयर कर रही थी। तो मुझे याद है लगभग आधे घंटा तक मेरा ये लगता रहा। और मेरे मदर को पता ही है कि ये मेरी बेटी कुछ ना कुछ ऐसे साइलेंट प्रेयर करती है, तो उन्होंने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। तो आधे घंटे बाद जब हमारी टर्न आ गई तो मेरे मदर ने उनको पैसे एक्सचेंज के लिए कुछ दिए। तो उन्होंने कोई फॉर्म वगैरह फ़िल करना होता है, तो फॉर्म फिल करना होता है, तो उन्होंने कुछ खुले पैसे वगैरह मेरे मदर से मांगे होंगे। तो मैं तो साइड पे ही थी। तो मम्मा ने जैसे पर्स निकाला होगा, छोटा सा पर्स था मम्मा का, तो उन्होंने निकाला, तो उन्होंने जैसे पैसे दे दिए होंगे। तो उन्होंने कुछ साइन वगैरह करवाने थे, तो साइन वगैरह करवाने थे उन्होंने। तो चलो हमारा जो मनी एक्सचेंज का काम था वो सारा हो गया। तो हम लोग बड़े खुश हुए, चलो घर पहुंच गए आराम से। तो हॉस्टल में मेरे हॉस्टल वाले घर पे पहुंच गए, तो चलो हमने कहा बहुत अच्छा हो गया। तो आप ये देख लीजिए कि 2 दिन हो गए तो मेरे मदर ने मुझे बोला कि बेटा मेरे को ना मेरा छोटा पर्स नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा आप कहीं पे गए होगे बाहर। कहते नहीं, मैं बस बैंक ही गई थी। उसके बाद जैसे मदर्स को आदत होती है ना, अपना पर्स, एक छोटे से पर्स होते हैं, तो वो हमेशा अपना जो पर्स होता है उसको वो अपने पास रख लेती हैं कहीं पे, मतलब ऐसी प्लेस होती हैं उनकी कि यहाँ पे रख लो तो चोरी नहीं होगा। तो देखिए हम लोग देखते रहे, हमें पर्स नहीं मिला कहीं पे। उस पर्स में मेरे मदर के पैसे भी थे। तो बुज़ुर्ग मदर तो क्वाइट अपसेट जल्दी हो जाते हैं कि पैसे हमने कमाए भी हुए हैं तो ऐसे गिर गए। तो मैं थोड़ा सा अपसेट हो गई। मैंने कहा बाबा मैं तो वहाँ पे खड़ी होके आप देखिए, मैं तो आपको शुक्रिया ही कर रही थी कि ये शुक्रिया करते करते ये कैसी बात हो गई। तो माइंड मेरा डिस्टर्ब हो गया। तो हॉस्टल की लड़कियां आई, आंटी आज अब तो टाइम ही ऐसा है लोगों का। तो जब ऐसी कॉन्वर्सेशन होती है तो उसमें मैं कभी पार्टिसिपेट नहीं करती। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने कहा मैं ना बैंक दोबारा जाती हूँ। तो मेरे मदर कहते बैंक जाके क्या फ़ायदा। कहते क्योंकि अब वहाँ पे इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है, वहाँ पे तेरे को कहाँ से मिल जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैं जाते जाते स्कूटर पे जाते जाते स्टार्ट किया। तो मैंने कहा साईं बाबा जब भी हमारी कोई चीज़ गुम जाती है तो हम हमेशा आपको मैं लेके जाते हैं ना, कोई चीज़ गुम जाए कि आप बड़े हो। मैंने कहा आप मेरे पीछे बैठो अभी। तो इस भाव से मैं जैसे ही अपना काइनेटिक चलाती हूँ, स्कूटर मैंने रोका, तो मैंने कहा बाबा आप चलो मेरे साथ। तो वहाँ पे उनका सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है, तो वो वहाँ पे खड़ा है। तो अब इतनी बड़ी लाइन लगी होती है, उस लाइन में आप एकदम से सिक्योरिटी गार्ड तक पहुँचना ही बड़ा मुश्किल था। पर
देखिए भाव में मैं बाबा को साथ में लेके जा रही थी तो सिक्योरिटी गार्ड तक मैं जल्दी पहुंच गई। मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर हमारा पर्स था यहाँ पे। कहते आप तो अभी गए हो, यहाँ पे आपको हो गए हैं 2 दिन पहले आप आए। मैंने कहा इस तरह से हमारा पर्स गिर गया। तो मुझे कहता जी इतना टाइम हो गया है, आपका दिमाग ख़राब हो गया कि इतनी बड़ी अंदर लाइन लगी हो, आपको तो आपका पर्स मिलेगा नहीं। तो उसने मुझे अंदर जाने से मना कर दिया। अब देखिए जैसे उसने मुझे अंदर जाने से मना कर दिया, मुझे नहीं पता जैसे ही मैं टर्न हुई उसके मन में क्या बात आई, उसने मुझे बोला मैडम आप अंदर जाके देख लीजिए। देखिए भाव को ध्यान दें, बाबा साथ में ही लेके जा रही थी मैं आत्मिक फॉर्म पे। गए 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 मेरा दिमाग काम कर गया। तो जहाँ पे वो काउंटर होता है ना, जहाँ पे हम पैसे करवाते हैं, मैंने कहा मैं काउंटर पे चेक करती हूँ। तो वहाँ पे जो लाइन लगी हुई थी मैंने उनको पीछे को किया, मैंने कहा काउंटर के नीचे मेरे मदर का छोटा सा पर्स नीचे गिरा हुआ था। और मैंने उसको पर्स को उठाया और मैं एक कहते हैं ना झूम सा उठता है इंसान, मैंने कहा मिल गया। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे सारे बड़े खुश हो गए। मैंने कहा साईं बाबा ने पर्स हमारा वापस दिला दिया। तो वहाँ पे जितने लोग थे तो वो आराम आराम से क्लैप करने लगे। मैंने कहा आप सबका काम बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि आपको आपकी वो चीज़ मिल जाती है जो जैसे दुनिया आपको बोलती है इम्पॉसिबल है। तो इस तरह से जब मैंने पर्स को संभाला, फिर स्कूटर पे बैठी, फिर मैंने साईं बाबा को फिर बोला, मैंने कहा आप पीछे बैठे, मैंने कहा आपको हमेशा मैं अपने साथ ही बिठाऊंगी अब पीछे स्कूटर चलाते हुए। तो उस दम से वो दिमाग में बात चली हुई है कि जब भी कहीं जाना है तो बाबा को आत्मिक फॉर्म पे ज़रूर बुलाना है, बाबा आप मेरे पीछे बैठें। तो घर गई, सारी फ्रेंड्स इतनी सरप्राइज़ हो गई, मम्मा को पर्स दिया, शुक्राना किया बाबा का। और इस तरह से ये फ़ोटो मैं आपको दिखाती हूँ, ये छोटी सी पर्स की फ़ोटो है। ये है वो पर्स हमने आज तक संभाल के रखा हुआ है, जो हमें जिस तरह से बाबा ने हमें चीज़ें हैं हमारी वापस दी। अगर आपने लाइफ में कभी किसी की मानसिक तौर पे चोरी नहीं की कहीं भी, आपकी इंटेंशन प्योर है, आप बाबा को साथ में लेके जाते हैं, तो साईं बाबा आपके साथ हैं, आपका कभी वो नुकसान नहीं होने देंगे। क्योंकि बाबा की आंखें आपको वहाँ तक पहुँचा सकती हैं जहाँ तक ह्यूमन माइंड है ना, जो वो वहाँ तक सोच भी नहीं सकता। तो ये है हमारे साईं बाबा का